यह हमारा अगला सेट है क्वेश्चंस का। 3 क्वेश्चंस फिर से हैं। एसएससी टीयर 2 12 सितंबर 2019 को आए हुए हैं। अटेम्प्ट कर ही चुके होंगे। मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन 59, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 21 एंड देयर LCM इज 221 टाइम्स द HCF, मतलब 221 into 21 हमारा LCM है। ठीक है। One of the numbers lies between 200 and 300. The sum of the digits of the other number is. तो अब ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी HCF और LCM की यूज होती है यहाँ पे। पहला नंबर हमारे पास क्या है 7 into 3, पहले तो प्राइम फैक्टराइज कर लेना है हमें। और दूसरा नंबर क्या है 21, तो 7 into 3 होगा। 221 क्या है 13 into 17। फैक्टराइज करके देख लेना इसको, अगर डाउट है तो फैक्टराइज करके देख सकते हो। तो हमारा पहला नंबर यह है, दूसरा नंबर यह है प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में। तो अब हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं, पहले में 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, और दूसरे में क्या है 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1 इंटू 17 का पावर 1। अब याद करो HCF कैसे निकालते थे। HCF में हम लोग देखते थे दोनों में जो कॉमन है अच्छा, यह हमारा HCF और LCM दिया हुआ है। ठीक है, नंबर्स हमें नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, और हम लोग HCF और LCM में क्या देखते थे, जो भी नंबर्स हैं उसका HCF जब लेते थे तो थोड़ी देर के लिए मान लो यही दोनों हमारे नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों का अगर HCF निकालना होता तो हम लोग क्या करते, इसमें चेक करते प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं। ये दोनों है, यहां पर ये दोनों प्राइम फैक्टर, ये दो जो प्राइम फैक्टर्स है वो यहां पे रिपीट है। तो जो प्राइम फैक्टर्स दोनों में आ रहे हैं उनको चुन लेते हैं और उसका मिनिमम पावर को लेते हैं, है ना। और LCM के लिए क्या करते हैं, जितने प्राइम नंबर दोनों में आ रहे हैं सबको ले लेते हैं और सबका मैक्सिमम पावर लेते हैं। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मान लो हमारे पास 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 है एक नंबर, और दूसरा नंबर 2 इंटू 5 इंटू 11 है। तो इसका HCF जब लेते थे हम लोग तो क्या करते थे, दोनों में कॉमन क्या क्या था, 2 और 5 दोनों में कॉमन है 2, और 2 का पावर क्या लेना है मिनिमम पावर, दोनों में मिनिमम 1 है, इंटू 5 इसका मिनिमम पावर क्या है 1 है। और LCM जब लेते थे, याद आ रहा है सब कुछ, इसमें तीनों लेना, सारे नंबर्स लेने हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं सबको लेना है। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो 3 ले लेना है, इंटू 5 का मैक्सिमम पावर कितना है 2, इंटू 7 का मैक्सिमम पावर 1 है, 11 का मैक्सिमम पावर 1 है। यह हमारा LCM होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो है हमारा LCM यह है, मतलब इसमें सारे प्राइम फैक्टर्स भी हैं और सबका मैक्सिमम पावर भी है ना। तो हमारा नंबर जो है इसी को डिवाइड करना है 2 नंबर्स में। LCM जो है इसी को हमें 2 नंबर्स में डिवाइड करना है। मतलब हमारे जो 2 नंबर्स हैं उसमें 3 आएगा, 7 आएगा, 13 आएगा और 17 आएगा, है ना। दोनों में मिला करके, हो सकता है एक में कोई आए दूसरे में कोई दूसरा आए। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वह यही है कि वन ऑफ द नंबर्स लाइज बिटवीन 200 एंड 300। तो 200 एंड 300 तो तभी आएगा जब 13 इंटू 7 हम लोग ले लेंगे, है ना। 13 एंड 7 को जब हम लोग एक नंबर ले लेंगे तभी हम लोग का नंबर आ सकता है 200 और 300 के बीच में। लेकिन अगर हम लोग इसको ले लेते हैं तो HCF 21 कैसे आएगा, तो हमें 3 और 7 दोनों नंबर्स में चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। हमें 3 और 7 ये जो है ये दोनों नंबर्स में चाहिए। तो पहला नंबर में जो होगा वो 3 इंटू 7 तो होना ही है, और दूसरा नंबर जो है उसमें भी 3 इंटू 7 तो होना ही है ना। और 13 और 17 जो है ये किसी एक में ही आएंगे, एक में 13 और आएगा, एक में 17 आएगा, या मे बी दोनों किसी एक ही नंबर में आ जाए। तो मतलब 21 इंटू पहला नंबर कुछ होगा, दूसरा नंबर भी 21 इंटू कुछ होगा, है ना। तो 21 इंटू 13 अगर हम लोग एक नंबर को लेते हैं तब ये 200 के बीच 300 के बीच में आएगा। कितना होगा ये 273 हो जाएगा। और 13 इंटू 17 अगर दूसरे नंबर को लेते हैं तब यह 200 से 300 के नंबर बीच में आए या कहीं भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 21 इंटू 17 कितना होगा यह 735
तो हमारा दूसरा नंबर होगा 357, ठीक है ना। इसका हमें सम ऑफ द डिजिट्स पूछा गया, सम ऑफ द 7 5 12 3 15, ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में तो आया? कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया? क्या प्रॉब्लम है बताना मेरे को, मैं हेल्प करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। A can do 40% of work in 12 days. B can do 60% of the same work in 15 days. Both work together for 10 days. C completes the remaining work alone in 4 days. A, B, C together will complete 28% of the same work is in. मतलब A कितने दिन में करेगा, B कितने दिन में करेगा और C कितने दिन में करेगा, ये तीनों हमें अलग अलग चाहिए, तभी तो फिर 28% कितने में होगा ये निकाल सकते हैं। तो ए का हमें दिया है कि 40% काम करने में उसको लग जाते हैं 12 दिन, है ना। तो पूरा काम करने में कितने दिन लग जाएंगे ए को? 12 भाग 0.4 इज इक्वल टू 30 डेज, है ना। 30 दिन अगर पूरा में लगता है तो 0.4 टाइम्स करेंगे इसको, 30 गुना 0.4 12 आ जाएगा उल्टा। उसी तरह से बी को 60% काम करने में लग जाते हैं 15 दिन, तो बी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 15 भाग 0.6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यह? 25। ठीक है। अब ए और बी का हमें मिल चुका है, तो क्या दिया है? बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। दोनों अगर 10 दिन साथ में काम करेंगे तो कितना काम होगा? 10 दिन कर रहा है, ए काम करेगा 1/30 एक दिन में, बी काम करेगा 1/25 एक दिन में, दोनों मिलकर के 10 दिन तक काम किए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, कितना काम हो जाएगा? 10 गुना 11/150 इज इक्वल टू 11/15 काम हो गया, है ना। 10 दिन में ए और बी ने मिल करके, ए प्लस बी ने 10 दिन में मिल करके 11/15 काम कर दिया, तो बचा काम कितना? 4/15। 4/15 काम करने में सी को लग गए 4 दिन, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगते? 15 दिन लगते। 15 दिन में सी पूरा काम कर सकता था। तो तीनों का हमें अलग अलग समय मिल गया, 30, 25 और 15, है ना। तो अब टोटल टाइम तीनों को मिला के कितना लगेगा, पहले ये निकालना है, और फिर 28% काम करने में कितना समय लगेगा वो निकल जाएगा। तो तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/30 प्लस 1/25 प्लस 1/15। एलसीएम हमारा फिर से 150 ही आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 6 प्लस 10, 21/150। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 150/21 दिन लगेंगे, लेकिन करना हमें सिर्फ 28% काम है, तो इंटू 2.8 कर 0.28 कर दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0.04, 50 गुना 0.04 कितना आ जाएगा? 2 दिन, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। 3 नंबर्स का जो क्यूब करने की आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का क्यूब। नहीं, इसका नहीं, इससे रिलेटेड ही आइडेंटिटी है। हमारी आइडेंटिटी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यह आइडेंटिटी लगाने से ये क्वेश्चन बनेगा। बड़ी लंबी सी आइडेंटिटी है, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य से एसएससी में आ ही जाते हैं इसके क्वेश्चन टीयर 2 में।
तो अब देखो, जब हमें इस आइडेंटिटी की बात करनी है तो देखो हमें क्या पता है क्या नहीं पता है। एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, इसको तो कैलकुलेट ही करना है ना। यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ पूछा गया है। 3xyz हमें दिया हुआ है, xyz दिया है, 3xyz हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड हमें दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमें नहीं दिया है। एक्स 5 वाई जेड जेड एक्स ये दिया हुआ है हमें यहाँ पर। तो इस आइडेंटिटी को लगाने के लिए भी हमें वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक और आइडेंटिटी हमें लगानी पड़ेगी। वो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूरे का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो क्या होता है, ये तो याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। तो अब यहां से हम लोग को क्या चाहिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू चाहिए। ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कितना है, 4, है ना। एक्स स्क्वायर, अच्छा हमें यह चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए, ये तो दिया हुआ ही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, ये इसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पूरा स्क्वायर क्या होगा, 4, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 इंटू एक्स वाई इंटू प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या दी है, -11। तो यह कितना आ गया, 22 प्लस 4 26, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया 26। अब पहले वाले इक्वेशन में हम लोग डाल देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, है ना, ये प्लस हो जाएगा दूसरी तरफ जाएगा तो xyz की वैल्यू क्या है, -12, 3 इंटू -12 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2, ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 26, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये नेगेटिव है पहले से और एक नेगेटिव यहाँ भी है तो यहाँ पे यह प्लस हो जाएगा, +11, ये क्या आ जाएगा, -36 प्लस 26 प्लस 11, 37 इंटू 2 74, 74 माइनस 36 जब हम लोग कर देंगे तो क्या आएगा, 38 आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्वेश्चन, हमसे पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -2 पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, 38 - 2 का स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा, 6, बड़े ही आराम से 6 आएगा, ऑप्शन डी। देखो घबराना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं, इसको याद रट लो जैसे भी हो रट लो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर बार एक ना कोई क्वेश्चन इससे फंस ही जाता है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, याद कर लो।